नमस्कार साथियों, मिशन खाकी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 9। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का सॉल्यूशन दोस्तों आपके सामने है। तो आइए करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का सॉल्यूशन। सबसे पहला प्रश्न है, डी, पी, डब्ल्यू, वाई और एम एक परिवार के एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहे हैं। एक परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहा है। चलो, डब्ल्यू अपनी पुत्रियों डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है। डब्ल्यू जो है वो अपनी पुत्री किस किस के साथ, डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है। डी इसकी बेटी हो गई और पी इसकी बेटी हो गई। ठीक है। एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रही है। डी एम की माता है। डी जो है वो एम की माता है, एम की माता। और एम अपनी नानी, नानी कौन होती है, माता की माता होती है नानी, वाई के साथ यात्रा कर रही है। वाई, वाई इसकी क्या हो गई, नानी हो गई, माता की माता नानी। अब ये बेटी किसकी थी, इसकी, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। खत्म, सवाल ही खत्म। तो कह रहा है वाई पी से किस प्रकार संबंधित है। वाई जो है वो पी का कौन होगा, तो वाई पी का कौन होने वाला है, वाई पी की माता होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसकी माता की माता ये है और ये दोनों बहन थी, तो इसकी माता है तो इसकी भी माता होगी। आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पर आ जाओ आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, बारबी का कोड दिया है, एल्सा का कोड। यहां पर लगाओ लॉजिक फटाफट से, क्या बनने वाला है। यहां पर आप लॉजिक लगाएंगे, ई 5 पर होता है, एल 12 पर होता है, एस 19 पर होता है, ए 1 पर। 19 और 1 20, 20 और 12 32 और 5 37। 37 से क्या आप यहां जा सकते हो, तो 37 में आप देख रहे हो 4 की गुणा करने पर 4 सत्ते 28, 4 तिया 12 और 2 14, 148 बन गया। यहां आ जाओ, ए 1 पर, आर 18 पर, आई 9 पर, ई 5 पर और एल 12 पर। 18 और 1 19 और 9 28, 28 और 5 33, 33 और 12 45। 45 में अगर आप 4 की गुणा करेंगे तो ऑप्शन नहीं आता है ना, तो इधर जो 4 की गुणा की गई है ना, इसका लॉजिक बन रहा है 1 2 3 4, नंबर ऑफ लेटर। तो यहाँ 1 2 3 4 5, आप 5 की गुणा कर दोगे, 5 पंजे 25, 5 चौके 20 और 2 22, 225 वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। 225 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 0112, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार वाला है। अगर मैं कहूं इस क्वेश्चन का लॉजिक, आप बहुत बेहतरीन लॉजिक देख पाओगे। इसमें क्या है कि इन दो संख्याओं 0 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, यानी कि 1 आ गया। फिर आप इन दोनों का स्क्वायर करोगे, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग करोगे तो 2 हो जाएगा अगला वाला। फिर आप ऐसे ही इन दोनों का वर्ग करोगे, इन दोनों का वर्ग, यानी कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। ऐसे ही तो करोगे आप। इन दोनों का वर्ग किया, ये आ गया, इन दोनों का वर्ग का योग ये आ गया, इन दोनों का ये आ गया। फिर आप देखोगे 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग होता है भैया 25। 25 और 4 कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। इन दोनों का स्क्वायर करने पर ये आ जाएगा, तो अब हमको इन दोनों का स्क्वायर करके ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 का वर्ग होता है 25 और 29 का वर्ग होता है भैया 841। 25 प्लस के 841 करने जाओगे, आपके पास आ जाएगा भैया कितना, 5 और 1 6 और 4 और 2 6, 866 वाला ऑप्शन नंबर बी। बी वाला विकल्प जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर आ जाओ भैया। नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में राहुल को 11वां स्थान मिला और नीचे से 47वां मिला, तो पास वाले निकाल लो। पास, पास वाले 11 प्लस 47, टॉप प्लस बॉटम -1, लेफ्ट प्लस राइट -1। 58 में से 1 गया तो 7 और 1 8, 58 में से 1 गया 57। आपको पता चला कि पास वाले कितने हैं, 57। फिर कह रहा है 3 विद्यार्थी पेपर में उपस्थित नहीं थे, एब्सेंट कितने थे, एब्सेंट थे भैया 3, और 1 विद्यार्थी असफल रहा, 1 विद्यार्थी जो है वो फेल रहा, फेल। तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 57 3 60 और 1 61, टोटल हो जाएंगे हमारे पास कितने, 61 विद्यार्थी, है ना। विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछी गई थी, है ना। विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, 8 दोस्त हैं जो एक वृत्ताकार टेबल पर बैठे हुए हैं, वृत्ताकार टेबल पर बिठा दो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस प्रकार से 8 लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहली लाइन में बोला बी पी के बाईं ओर दूसरा है, बी जो है वो पी के बाईं ओर दूसरा है, पी का बायां पहला दूसरा, तो बी को यहां रख दोगे।
बी पी के बाएं और दूसरा है जो कि एच और टी के बीच में है। जो यानी कि कौन? पी। एच और टी के बीच में है, एच और टी के बीच में। फिर और एन टी और के बीच में है। टी और के बीच में कौन है? एन है। एन यहां पर आ गया। पी वाई के सामने नहीं है, पी जो है वो वाई के सामने नहीं है, तो वाई यहां चला जाएगा। बचा कौन? बचा भैया एम। एम को यहां रख देना। कह रहा है एम और एन के बीच में कौन है? आप कहोगे एम और एन के बीच में आ जाता है के। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला विकल्प राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भैया ये रहा, पहचानो जरा क्या कह रहा है। 27 जनवरी 1996 को शनिवार है, तो 15 अक्टूबर 1996 को क्या होगा? जब आपकी ईयर सेम हो तो दिन गिन लिया करो। जनवरी है तो जनवरी में कितने दिन रह गए? 4 दिन। फरवरी बनेगी 29 की। क्यों? क्योंकि ये 96 लीप ईयर है। क्या है ये? लीप ईयर है। मार्च होता है दोस्तों 31 का। अप्रैल होता है भैया 30 का। मई होती है 31 की। जून होता है 30 का। जुलाई होती है 31 की। अगस्त होता है 31 का। जाना कहाँ था? अक्टूबर में। सितंबर होता है 30 का और अक्टूबर में जाना था हमको कितने तक? 15 अक्टूबर तक। 7 से भाग कर लो सबको अलग अलग। 4 तो 4 ही रहेगा। 7 चौके 28, 1 बचेगा। 7 चौके 28, 3 इधर 2 इधर 3 इधर 2 इधर 3 इधर 3 इधर 2 और 7 दूनी 14, 1 बचेगा। 4 और 1 5 और 3 8, 2 10, 3 13, 2 15, 3 18, 3 21, 2 23, 23 और 1 24। 24 को जब 7 से भाग करोगे तो 7 या 21 कितना शेषफल बचेगा? 3 शेषफल बचेगा। 3 बचेगा तो शनिवार में 3 दिन जोड़ देना। शनिवार में 3 दिन जोड़ोगे, रविवार सोमवार मंगल। मंगलवार क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? लिख लो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। 2 किलोमीटर पूरब की तरफ चली, फिर वह दाएं मुड़ती है, 5 चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है, 2 चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, 5 चलती है ना। फिर बाएं मुड़ती है, 6 चलती है, फिर वह 7 किलोमीटर दक्षिण में चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, 6 चलती है, अंततः दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। देखना भैया कुछ कटेगा क्या? देखो ईस्ट वेस्ट 6 2 8, 6 2 8 कट गया। इधर बना 5 7 12 और 4 16, इधर बना 5 और जब 16 में से 5 घटा दोगे आपके पास दूरी रह जाएगी 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर, क्योंकि साउथ नॉर्थ आपस में माइनस हो जाएंगे। 16 में से 5 घटाया 11 रह जाएगा 11। नेक्स्ट, कोई भी जंगल पेड़ नहीं है। कोई भी जंगल जो है वो पेड़ नहीं है। कोई भी फॉरेस्ट जो है वो ट्री नहीं है। ट्री नहीं है, मना कर दिया। कुछ पेड़ लंबे हैं, कुछ पेड़ लंबे हैं। पेड़ का कुछ हिस्सा, ट्री का कुछ हिस्सा क्या है? टॉल है, यानी कि लंबे हैं, लंबे। ये ट्री था। कोई भी पौधा लंबा नहीं है। कोई भी पौधा यानी कि प्लांट। टॉल वाले को प्लांट वाला नहीं काटेगा। अब टॉल वाले को प्लांट वाला नहीं काटेगा, ठीक है। निष्कर्ष, कुछ पौधे पेड़ हैं। प्लांट वाला क्या पेड़ को यहां काट रहा है? आप कहोगे यहां नहीं काट रहा, तो गलत है जी। सभी पेड़ लंबे हैं। क्या सारे ट्री जो हैं वो टॉल के अंदर आ रहे हैं? आप कहोगे नहीं आ रहे। कुछ जंगल लंबे हैं। जंगल फॉरेस्ट वाला टॉल को काट रहा है? आप कहोगे नहीं काट रहा जी। कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है, सारे के सारे हो जाते हैं गलत। कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता, एकदम परफेक्टली राइट। नेक्स्ट पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन पहचानो क्या कह रहा है भैया। ध्यान से देखो क्या कह रहा है। इस पर क्या लॉजिक है, ध्यान से देखना। एच का एच इधर चला गया। अब ए 27 में से अगर 21 पर जाना है तो 6 माइनस करना पड़ेगा। आर का आर आ गया, नो प्रॉब्लम। डी का डी आ गया, नो प्रॉब्लम। डब्ल्यू का डब्ल्यू आ गया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लॉजिक पता चल गया। कॉन्सोनेंट में तो कोई चेंज नहीं है। कॉन्सोनेंट तो रियल ही लिखना है, रियल। और जो वॉविल है, वॉविल के साथ कर देना है माइनस का 6। -6 हो रहे थे केवल वॉविल में। एक वॉविल तो ये आ रहा और एक ये आ रहा। एक में से फिर 6 घटाओगे तो ये आ गया। आर का देखो आर आ गया, और ई होता है 31। 31 में से 6 घटाओगे तो 25 आ गया। वॉविल से -1 कर देना, कॉन्सोनेंट को सेम रख देना। तो भैया जब हम कॉन्सोनेंट को सेम रखेंगे तो डी का डी आ जाएगा सामने। अब डी का डी तो एक ही ऑप्शन पर दिया है बस, तो फिर देखना ही नहीं है। ये वॉविल है। 26 में से मैं यानी कि 31 में से 6 घटाऊंगा तो 25 पर आ जाएगा वाई।
टी का बेटा टी आ जाएगा यहाँ पर, और ये 27, 27 में से 6 घटाओगे 21 पर यू आ जाएगा, 12 का 12 आ जाएगा, एल का एल, 15 में से 6 घटाओगे तो 9 पर आई आ जाएगा, एस 19 का 19 आ जाएगा एस, और आई 9, 9 में से 6 घटाओगे तो 3 पर आ जाएगा सी, DYTULISC, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, आपका एक डिलीवरी बॉय समय पर भोजन पहुंचाने में जल्दबाजी में मामूली दुर्घटना का शिकार हो जाता है, उसे 5 दिन के आराम की आवश्यकता है, आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही करेंगे? आप उसे नौकरी से निकाल देंगे, बिल्कुल गलत बात। आप उसे 5 दिन के लिए निलंबित कर देंगे, बिल्कुल गलत बात। आप उसे 5 दिन के लिए बिना वेतन छुट्टी पर जाने के लिए कहेंगे, ये भी गलत होगा। आप उसे 5 दिन का सवेतन अवकाश देंगे और उसके चिकित्सा व्यय का भी भुगतान करेंगे, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, 5 लड़के एक दौड़ में भाग ले रहे हैं, राम मोहन से पहले और गोपाल के पीछे। राम जो है वो मोहन से पहले, राम मोहन से पहले आया राम, है ना, किंतु गोपाल के पीछे, गोपाल और यहां पर आ गया, गोपाल के पीछे। विजय शैलेश के पहले है परंतु मोहन के पीछे है विजय, और शैलेश के पहले है, ये शैलेश के कौन है? पहले। ठीक है, तो किसने दौड़ जीती? 5 ही लोग थे, दौड़ जीतने वाला तो गोपाल हो गया, क्योंकि गोपाल तो सबसे आगे है, ये तो सबसे आगे है गोपाल, इधर आगे वाले आ गए और इधर पीछे वाले रह गए, जो सबसे पीछे आ रहा है वो शैलेश है। पूछा गया था किसने दौड़ जीती? गोपाल ने दौड़ जीती। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बिना पेन चलाए भैया फटाफट से ऐसे ही चेक करके बता दो। 1 और 6 7, 6 13, 6 19 और 6 25, 25 और 6 31, प्लस के 6 और 31 पर क्या आ जाएगा? 26 और 5 31 होते हैं, ई आ जाएगा, ई वाला ऑप्शन पकड़ लो। एल 12, 12 में से 7 घटाया 5, 31 में से 7 घटाया 24, 24 में से 7 घटाऊंगा 17, 17 में से 7 घटाया तो भैया 10, 10 में से आप भी 7 घटा दो बेटा तो 3, 3 पर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन पकड़ लेना, बी वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न जानकारी को पढ़ो। 7 महिलाएं जे से पी तक एक पार्टी में उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं, केवल एल जे और ओ के बीच में है, केवल एल जो है ना वो केवल एल जे और ओ के बीच में है, पी जे के तुरंत दाएं हैं। अब जे के तुरंत दाएं तो बिठा नहीं सकता, तो इसका अर्थ है जे को इधर पहुंचाना पड़ेगा, है ना। केवल एल जे और ओ के बीच में है तो ओ यहां पर आ जाएगा। अब उसने बोला था पी जे के तुरंत दाएं है, जे के तुरंत दाएं पी है तो पी यहां पर आ जाएगी। एन और एम छोर पर है, के एम के तुरंत बाएं है, के एम के तुरंत बाएं है, एम के तुरंत बाएं के है, और एन और एम छोर पर हैं। हो गए पूरे? कितने? 7 हो गए पूरे, देखना 1 2 3 4 5 6 7। उसने बोला था एन और एम जो है वो छोर पर बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। एन और एम छोर पर है, एम के तुरंत बाएं के था, एल जो है ओ और जे के बीच में था, और जे के तुरंत दाएं पी था। सारे लोग बिल्कुल प्रॉपर बैठ गए। पूछा क्या है? जे के संबंध में के का स्थान बताओ। जे के संबंध में के का स्थान राइट में दूसरा है जी, राइट में तीसरा नहीं है, राइट में तीसरा नहीं है, राइट में दूसरा है, दाईं ओर से दूसरा, दाईं ओर से दूसरा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया पूछा गया है इसमें कि ए का ई से क्या रिलेशन है। ए का ई से क्या रिलेशन होगा? सारे सिंबल्स की वैल्यू आपको दी गई है, प्रतिशत को देखोगे तो बी डी का भाई है तो ये इसका भाई हो गया, भाई, ठीक है, ब्रदर। हैज का अर्थ है बहन, भाई की बहन बहन होती है, भाई की बहन बहन। डॉलर का अर्थ है पुत्र, बहन का पुत्र कौन होता है? भांजा। प्रतिशत का अर्थ है भाई, भांजे का भाई क्या होता है? आप कहोगे भांजा ही होगा। इसका भाई, भाई की बहन बहन, बहन का बेटा भांजा, और भांजे का भाई भांजा, नेफ्यू, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट। नेक्स्ट, एक कागज को निम्नांकित चित्र के अनुसार मोड़ा जाता है तो भैया फटाफट से चेक करो कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होने वाला है। चलो जी, ये देखो बीच वाले तो ये गायब ही कर दिए, तो सरासर गलत। बीच में सर्कल नहीं आएगा, सर्कल ऊपर आएगा।
ये बीच में सर्कल नहीं आएगा, सर्कल या तो ऊपर है या नीचे है ना, सर्कल या तो ऊपर है या नीचे है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, जिंजर का कोड दिया है, गार्लिक का कोड आपको दिया है, फटाफट से लॉजिक पहचानो क्या बनने वाला है। जी से 7 5 12, 7 5 12 इधर नहीं हो रहा, हटा देना। जी 7 पर, एफ 6 पर, है ना, जी 7 पर हो गया और एफ 6 पर हो गया माइनस का 1, आई 9 पर और जी 7 पर माइनस का 2, एन 14 पर, के 11 पर माइनस का 3, जी 7 पर और ये 3 पर माइनस के 4, 5 से इधर माइनस के 5 और आर 18 में से 6 घटाया तो भैया 12। फर्स्ट से लास्ट पर चल रहा है -1 -2 -3 -4। तो हम भी ऐसे ही करेंगे भैया, जब यहाँ 3 में से मैं 1 घटाऊंगा ना तो सबसे लास्ट में जाएगा, 3 में से 1 घटाया 2 पर आएगा बी, है ना। फिर मैं पहले -1 फिर -2 करूंगा, 12 में से 2 घटाऊंगा तो 10 पर आएगा बेटा जे, फिर 15 में से 3 घटाऊंगा ना तो 12 पर आएगा एल, 22 में से 4 घटाओगे 18 पर आएगा आर, और इधर 5 में से 5 घटाओगे तो जेड आएगा, और 19 में से 6 घटाओगे ना तो 19 में से 6 घटाया 13 पर क्या आएगा, एम आएगा। एम जेड आर एल, एम जेड आर एल कहीं है, एम जेड आर एल और जे बी, ऑप्शन नंबर 2 सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाता है, बिल्कुल राइट। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित नहीं है। देखो यहां देखना, यहां गड़बड़ करते हैं बच्चे ज्यादातर, उसी प्रकार से संबंधित नहीं है, नहीं है, जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है उसी प्रकार संबंधित नहीं है। इसका अर्थ है 4 इसके जैसे मिल जाएंगे, तो सॉरी 4 में से 3 इसके जैसे मिलेंगे, एक अलग होगा। 4 + के 5, 4 + के 5 9, 9 का वर्ग 81, 81 में 1 जुड़ रहा है, 11 और 6 17 का वर्ग यहां नहीं जुड़ रहा, लेकिन एक यहां क्या है फिर 11, 11 + के 6 17, 17 का वर्ग 289, 289 में 11 और 14 25, 11 में 6 गए 5 भैया, 11 - के 6 का वर्ग, लो 17, 17 का वर्ग 289 और प्लस 11 में से 6 गया 5 का वर्ग 25, जोड़कर लिखोगे तो आ जाएगा 314, 314। 5, 5 + के 4 9, 9 का वर्ग 81 प्लस 5 में से 4 गया तो भैया एक का वर्ग 1 आएगा तो 82 हो जाएगा। ऐसा ही ढूंढना था ऑप्शन में। 9 और 8 17 का वर्ग 289 आएगा, 289 में 9 में से 8 गया तो 1 का वर्ग 1 होता है, 290 सही हो गया। 13 और 15 28 का वर्ग कितना होता है, 28 का वर्ग 784 होता है, 15 में से 3 गया 2, 2 का वर्ग 4, 784 और 4 788, ये भी सही है। 7 और 10 17 का वर्ग 289 और 10 में से 7 गया 3, 3 का वर्ग 9, 289 में 9 जोड़ेंगे 9 9 18, 298, ये भी ठीक है। लास्ट वाला देखना 11 और 9 20, 20 का वर्ग प्लस 11 में से 9 गए 2, 2 का वर्ग, 20 का वर्ग कितना होता है 400 और 2 का वर्ग होता है बेटा 4, तो ये 560 नहीं आता, ये गलत है, ये गलत है। उसने गलत वाला ही पूछा था, कौन सा संबंधित नहीं है। समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा, माइनस और प्लस को बदल दो, यहां माइनस रख दो यहां प्लस रख दो, क्या बात बनेगी, 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, 416 दूनी हो जाएगा 832, 832 माइनस के 712 और प्लस के 316, बात बनेगी क्या। इसको इसमें जोड़ लो तो 6 2 8 हो गए, 3 और 1 4 हो गया, 8 3 11, 1148 में से 712 घटाना जरा, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3, 11 में से 7 गए तो 4, 436 बच रहा है, पहले ही ऑप्शन से आ गया, फर्स्ट वाले ही ऑप्शन से आ गया तो फर्स्ट वाला ही राइट माना जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में कितने 9 ऐसे हैं, ऐसे 9 ढूंढकर बताओ जिनके आगे 6 हो और पीछे 3 हो, तो 693 ढूंढना है, 693 ढूंढ लो, 693 693 693 693 693 693, केवल 2 जोड़े मिले, केवल 2 जोड़े, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रिपीटेड सीरीज कंप्लीट कर दो फटाफट से, पेयर बनाओ भैया, 2 3 2 5 और 3 8 और 1 9 2 11 1 12 2 14 2 16 16 और 4 20, 5 5 के पेयर बना दो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5,
पहला उधर भी P है, इधर भी P है, तो यहां भी P रख देना। PST बन गया, PSTMO बनेगा क्या, चेक कर लो। PSTMO, 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 सारी सीरीज कंप्लीट हो गई। तो आप कहेंगे STPM, STPM वाला ऑप्शन नंबर केवल और केवल तीसरा वाला सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। त्रिभुजों की संख्या तो हम जानते हैं, ये 8 वाली आकृति, ये 8 वाली, ये 8 वाली और ये 3 वाली, ठीक है। जब 2 8 वाले मिलते हैं तो 2 यहां बनेंगे और 2 यहां बनेंगे, क्योंकि ये इसके साथ मिल रहा है, काम खत्म। 8 तिया 24, 24 और 2 26 और 2 28, 28 तो ऊपर हो गए, 3 यहां पर और आ रहे थे, 28 और 3 31 हो जाएंगे, 31, क्योंकि अब इसको इसके साथ मिलाकर कुछ नहीं बनेगा, है ना। तो 28 और 3 31 बिल्कुल सही है। ब्राजील देश जो पड़ता है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, महाद्वीप में। ऐसे ही श्रीलंका आप सभी लोग जानते हैं भारत के जस्ट नीचे है, तो श्रीलंका तो एशिया महाद्वीप में आ गया ना, एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट, दर्पण प्रतिबिंब पहचानो। जब इसको आप इधर की तरफ छापोगे तो ट्राइएंगल ऊपर थोड़ी ना हो जाएगा, ऊपर तो हो ही नहीं सकता, वो नीचे था तो नीचे ही रहेगा, यहां नीचे है, यहां नीचे है। पेंटागन ऊपर था, पेंटागन ऊपर था, ठीक है। ये पेंटागन ऊपर की तरफ है, इसने नीचे की तरफ कर दिया, ये गलत है, क्योंकि इसका टॉप ऊपर था तो टॉप ऊपर ही रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, तीसरा वाला विकल्प राइट। नेक्स्ट, कोई भी विमान न्यूयॉर्क से लंदन की तरफ जाता है, भैया न्यूयॉर्क से जाता है किधर, लंदन की तरफ जाता है, और 3 बजे स्थानीय समयानुसार, यहां 3 बजे फ्लाइट उड़ी, है ना, और 7 घंटे की अवधि लगती है, 7 घंटे की अवधि लगती है, तो 3 और 7 10 बजे यहां पहुंच जाएगा, 10 बजे। विमान किस समय उतरेगा, यदि लंदन न्यूयॉर्क से 5 घंटे आगे है, लंदन जो है वो न्यूयॉर्क के समय से 5 घंटे आगे है, अगर यहां 3 बज रहे हैं तो यहां 8 बज रहे होंगे लंदन में, तो जब 7 घंटे लगे 10, अब ये अगर मान लो यहां इसके अनुसार 10 बजे पहुंचा तो उसके अनुसार कितने बजे पहुंचा, ये 5 घंटे आगे है, 5 जोड़ दो, जब 5 घंटे आगे है तो 10 और 5 15 हो जाएंगे, 15 को आप कितना लिखते हो, 15 को लिख देते हो 3 बजे, 3 बजे, 3 बजे, 3 बजे, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पर फुटपाथ भिखारियों से भरे होते हैं, है ना, ऐसी सिचुएशन में भैया क्या करोगे, कार्यवाही, पुलिस की मदद से इन भिखारियों को भगा देना चाहिए। कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के फुटपाथ होता है लोगों को चलने के लिए, तो ये कार्यवाही होनी चाहिए, है ना, उनको फुटपाथ से हटाना पड़ेगा, है ना। सरकार को भिखारियों के पुनर्वास और उनके जीवन स्तर को सुधारने पर विचार करना चाहिए, ये भी होना चाहिए, उनको वहां से हटाना भी जरूरी है और इनका ख्याल भी, है ना, भिखारियों के पुनर्वास और उनके जीवन स्तर को सुधारने पर भी काम होगा। तो हम कहेंगे भैया दोनों की दोनों कार्यवाही उचित है। नेक्स्ट, क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ होते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, जैसे कि आपके एग्जाम्स में आते हैं, कह रहा है हाँ वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, क्यों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तरों का आकलन उचित एवं निष्पक्ष, सही है तो सही पर गोला काला करोगे, गलत है तो फिर गलत ही है, तो उचित आकलन होता है ना। आप जैसे मान लो कोई सब लिखा आ गया कि भैया भारत की राजधानी के बारे में कुछ लिखिए, तो उसमें अब कोई ज्यादा लिख रहा है कोई कम लिख रहा है, तो वहां आकलन सही से नहीं हो रहा, है ना। और वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, बस ये पूछा जाता है कि भारत की राजधानी क्या है, तो भैया नई दिल्ली, जिसने नई दिल्ली पर गोला भर दिया उसका ठीक है, जिसने नहीं भरा उसका गलत है, तो ये तो बिल्कुल सही है। कह रहा है नहीं, निबंधात्मक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से बेहतर होते हैं, ये बेहतर होते हैं नहीं होते, इस चीज का स्टेटमेंट में कोई जिक्र नहीं है, हम कहेंगे केवल और केवल पहला तर्क जो है वो उचित है। नेक्स्ट, 3 और 4 पर अंकित संख्याओं में, 3 और 4 पर अंकित संख्याओं में उनके विपरीत फलकों पर अंकित संख्याओं में जोड़ने पर, ओ भैया 3 और 4, पहले तो अपोजिट निकाल लो, 3 का अपोजिट क्या आएगा भैया 6 आएगा, 4 का अपोजिट क्या आएगा 2 आएगा, हमने अपोजिट निकाल लिया। अब वो कह रहा है 3 और 4 पर अंकित संख्याओं में इनके विपरीतों को अगर जोड़ दिया जाए तो प्राप्त कुल योग कितना होगा, सबको जोड़ दो, 3 + के 4 + के 6 + के 2, 3 4 7 6 13 और 2 15, टोटल योग आएगा भैया 15, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए श्रीमती रजनी ने कहा, वह मेरे पति के ससुर। रजनी कह रही है वह मेरे पति के ससुर, यानी कि है ना, मेरे पति के ससुर योगी रजनी का पिता बनेगा। पति का ससुर पिता होता है। के भाई का बेटा है, योगी के भाई का बेटा है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था। तस्वीर में मौजूद व्यक्ति श्रीमती रजनी से क्या, इसके पिता का भाई, चाचा का बेटा हो गया, कजिन। ससुर नहीं बनेगा, भाई पुत्र, पिता के भाई का बेटा, ये बिल्कुल बेस्ट है। पिता के भाई का बेटा अर्थात चाचा का बेटा। कंप्लीट द फिगर, ये सरासर गलत, इसका तो कोई काम ही नहीं है, तो सरासर ही गलत। कंप्लीट द फिगर भैया, कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा? अच्छा, ये लाइनें किसी में काट रही हैं एक दूसरे को, यहाँ ये एक्स्ट्रा दी है, ये तो नहीं काटेगा, है ना। और जब मैं इसको कंप्लीट यहाँ पर करने वाला हूं तो एक तो ये वर्ग आएगा, दूसरा भैया आपका ये ऐसे इधर से आएगा, और ये वाली लाइन जो है, जैसे यहाँ ट्राइंगल शेप बन रही थी, तो यहाँ पर भी एक ट्राइंगल शेप कुछ इस प्रकार से यहाँ बन जाएगी, इस तरीके से। तो आप कहेंगे सबसे बेस्ट विकल्प हो जाता है सबसे, इसमें लास्ट तक तो नहीं जाएगी ये लाइन, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी ज्यादा बेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या है ना? ऐसे ही आएगा ना, देखो भाई, यहां एक ट्राइंगल ऐसे बन रहा था और ये अंदर ये लाइन यहां तक है, उधर थोड़ी ना जाएगी, इस कोने तक थोड़ी ना जाएगी लाइन, तो ये गलत है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी वाला ज्यादा बेस्ट है, बी वाला ज्यादा बेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो फटाफट से। विरोधाभास प्रमाणित, पहेली रहस्यमय। विरोधाभास हो गया संदेह की भावना, पहेली भी संदेह की भावना हो गया, रहस्य में भी संदेह होता है, संदेह, है ना। ये तीनों एक दूसरे के लगभग समानार्थी हो जाते हैं। विरोधाभास जिसमें विरोध का आभास हो एक तरीके से, तो संदेह वाली बात है। पहेली भी संदेह वाली बात है, पहेली पजल है, रहस्य में है, रहस्य में। प्रमाणित जिसका कुछ ना कुछ प्रूव हो, है ना, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी अलग है। नेक्स्ट, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, अच्छा यहां पर है। 31 से 33 भारतीय क्रिकेट टीम के लिए प्रमुख कोच के चयन के लिए शर्तें हैं। वह शर्तें क्या क्या हैं? उम्मीदवार को सफलतापूर्वक प्रथम श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईसीसी के सदस्य देश में से किसी एक की क्रिकेट टीम को प्रशिक्षित कर चुका हो, पहली शर्त। उम्मीदवार पूर्ण सदस्य देशों में से किसी भी एक द्वारा किया गया प्रमाणन आंकलन कार्यक्रम में माध्यम से योग्य साबित होना चाहिए और वर्तमान में उसके पास इस तरह का एक वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के कोच के लिए उपयुक्त संवाद कौशल जो अनिवार्य है, प्रभावी ढंग से सही संदेश संप्रेषित करने के लिए अंग्रेजी में दक्षता होनी चाहिए। ठीक है जी। उम्मीदवार का आईसी या उससे सहयोगी संगठनों के सदस्य बोर्डों के साथ कोई भी पिछला या वर्तमान विवाद से रहित, विवाद नहीं होना चाहिए, एक अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए। 4 शर्तें थी, डिस्काउंट किस किस पर है? एक तो ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी ये रही। 3 छूट है इसकी। वो कह रहा है उम्मीदवार किसी भी मापदंड को पूरा नहीं कर पाता है। ओ भैया, किसी भी शर्त को अगर पूरा नहीं कर पाता है लेकिन उसका नाम 3 क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा शामिल करने के लिए कहा जाता है तो वह प्रमुख कोच के रूप में चुना जा सकता है। उम्मीदवार के पास किसी भी तरह का कोचिंग अनुभव नहीं है लेकिन वह आईसीसी विश्व कप विजेता टीम का कप्तान है तो मामले को बीसीसीआई के पास भेजो। उम्मीदवार के पास अंग्रेजी में दक्षता नहीं है लेकिन वह हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषा में संवाद करने में सक्षम है तो उसके मामले को क्रिकेट सलाहकार के पास भेजो। ठीक है, तो ये डिस्काउंट था। शर्तों पर आ जाओ भैया। पहली शर्त, दूसरी था, 4 शर्तें थी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। चलो, जाफर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भारतीय रेलवे टीम को प्रशिक्षित किया है और यही चीज वो मांग रहा था। उम्मीदवार को देखो, सफलतापूर्वक प्रथम श्रेणी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईसीसी के सदस्य देशों में से किसी प्रशिक्षित कर चुका होना चाहिए, है ना। तो ये इसमें कह रहा है, ये इसमें कह रहा है निम्न मामले में क्या निर्णय लेना है। जाफर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के भारतीय रेलवे टीम को प्रशिक्षित किया है, पहली शर्त पास। आईसीसी का प्रमाण पत्र भी है, प्रमाण पत्र भी है इसके पास, दूसरी शर्त में भी पास। अच्छी तरह से अंग्रेजी में संवाद स्थापित करने में निपुण है, अंग्रेजी में भी बात कर सकता है बढ़िया तरीके से, और विवादों में फंसने का उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये भी बात सही है। जब चारों ही शर्तों में पास है तो उसको आप सेलेक्ट कर दोगे तो आप कहोगे उम्मीदवार का चयन होना है। भाई चारों शर्तों में पास हो गया तो उम्मीदवार को सेलेक्ट कर दोगे।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या चीज रखी है भैया। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 4 शर्तें थी, 1 2 3 4। इस मामले में क्या निर्णय लेना है। पांडे भारतीय टीम में एक खिलाड़ी है और किसी भी टीम की कोचिंग का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन उसका नाम, लो भैया, लेकिन उसका नाम 3 क्रिकेटर सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा शामिल किया गया है। अब इस बात को सुनना जरा। ये बात उसने ऊपर कही थी सवाल में कि किसी भी मापदंड को पूरा नहीं कर पाता है, लेकिन उसका नाम 3 क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा शामिल करने के लिए कहा जाता है, तो वह प्रमुख कोच के रूप में चुना जा सकता है ना। 3 सलाहकारों ने इसका नाम जो है वो रेफरेंस में दे दिया, यानी कि कहने का अर्थ है 3 क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा शामिल किया गया है, तो इसका भी सिलेक्शन जो है ना, किया जाना है। उम्मीदवार का चयन प्रमुख कोच के रूप में किया जाना है। बिल्कुल सही होगा डी वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 4 शर्तें नोट करो, 1 2 3 4। पहली शर्त है, इस मामले में क्या निर्णय लेना है। सूर्या राहुल ने घरेलू क्रिकेट टीम में मुंबई की टीम को प्रशिक्षित किया है, तो पहली शर्त में तो फेल हो गया है ना। कोई नेशनल लेवल की टीम होनी चाहिए थी, ऐसा बोल रहा था, है ना। पहली शर्त में क्या बोल रहा था, पहली शर्त में बोल रहा था उम्मीदवार को सफलतापूर्वक प्रथम श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईसीसी के सदस्य देशों में से किसी एक की क्रिकेट टीम को प्रशिक्षित कर चुका हो, लेकिन ये तो नहीं कर पा रहे, तो मुंबई की टीम है ना, मुंबई की टीम। उसके पास आईसीसी का प्रमाण पत्र है, ठीक है। उसके पास अंग्रेजी में दक्षता नहीं है, यहां फेल हो गया, अंग्रेजी में दक्षता नहीं है, लेकिन वह हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। अच्छा, अंग्रेजी नहीं है तो अंग्रेजी वाले में तो छूट था, है ना, अंग्रेजी वाले में छूट था ना। अंग्रेजी में दक्षता नहीं है, लेकिन वह हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है, तो उसके मामले को क्रिकेट सलाहकार के पास भेजा जाएगा, क्रिकेट सलाहकार के पास, है ना। तो इसका अर्थ है इसकी जो थर्ड की बी वाली टाइप थी ना, जो इसकी बी सब कंडीशन थी, उसमें तो ये पास हो गया, पास हो गया। चौथी शर्त क्या थी, एक और शर्त थी हमारी। चौथी शर्त थी भैया आईसीसी या उसके सहमति संगठन में विवाद वाला कुछ दिया है इसमें। विवाद का तो डाटा ही नहीं दिया, एक तो विवाद का डाटा नहीं दिया, विवाद के बारे में क्वेश्चन मार्क लगा देना, विवाद के डाटा के बारे में नहीं पता। पहली शर्त में फेल हो रहा है, और पहली शर्त का कुछ दिया था पहली शर्त का वो कह रहा है किसी भी मानदंड को पूरा नहीं कर पाता है, लेकिन इतना, और किसी उम्मीदवार के पास किसी भी तरह की कोचिंग का अनुभव नहीं है, लेकिन वह आईसीसी विश्व कप विजेता टीम का कप्तान था, तो उसके मामले को बीसीसीआई के सचिव के पास भेजा जाना है ना। उम्मीदवार के पास किसी भी तरह की कोचिंग अनुभव नहीं है, किसी भी तरीके का, लेकिन आईसीसी विश्व कप विजेता टीम का कप्तान रह चुका हो, तो इसका अर्थ ये है ना, घरेलू क्रिकेट मुंबई टीम को प्रशिक्षित किया है, उसके पास आईसीसी का प्रमाण पत्र है ना, लेकिन ये नहीं पता वो टीम का कप्तान है या नहीं, है ना। आईसीसी का प्रमाण पत्र तो है इसके पास। अब फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या बात बनेगी, है ना। पहली कंडीशन में ये फेल हो रहा था, पहली कंडीशन में हमसे मांग रहा था प्रथम श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईसीसी के सदस्य देशों में किसी एक की क्रिकेट टीम को प्रशिक्षित कर चुका होना चाहिए। अब वो तो है ही नहीं ना, और कार्यक्रम के माध्यम से योग्य साबित हो और इसका वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संवाद कौशल अनिवार्य प्रभावी ढंग से, ये भी ठीक है। आईसीसी संगठन बोर्डों के साथ कोई पिछला विवाद नहीं हो, ये भी ठीक है। प्रथम श्रेणी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईसीसी के सदस्य किसी एक टीम का प्रशिक्षित कर चुका होना चाहिए। उम्मीदवार पूर्ण सदस्य में से किसी एक के द्वारा प्रमाण आकलन, पूर्ण सदस्य देशों में किसी एक द्वारा दिया गया प्रमाणन आकलन द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से योग्य साबित होना चाहिए, और वर्तमान में उनके पास इस तरह का वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। चलो, प्रमाण पत्र तो मान लिया, है ना, प्रमाण पत्र तो मान लिया, लेकिन फर्स्ट वाली कंडीशन में तो फेल हो गया, है ना। किसी भी, है ना, कोचिंग का अनुभव तो है इसके पास। देखो, मुंबई टीम को प्रशिक्षित किया है, मुंबई टीम को प्रशिक्षित तो किया है, और यहां जो छूट में बोल रहा था ना, छूट पर ध्यान देना पड़ेगा। उम्मीदवार के पास किसी भी तरह की कोचिंग का अनुभव नहीं है, लेकिन वह आईसीसी विश्व कप विजेता टीम का कप्तान था, ये डाटा नहीं दिया। देखो,
कोचिंग का अनुभव तो है ना उसने, और वो कह रहा है जब कोचिंग का अनुभव नहीं है तो आईसीसी विश्व कप विजेता टीम का कप्तान है तो मामले को बीसीसीआई के सचिव के पास भेजा जाना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा एक तो विवाद का डाटा नहीं पता है ना, और एक यहां पर ये फर्स्ट वाली शर्त में भी तो फेल हो रहा है। और ऐसी सिचुएशन में जब कोई फेल हो जाता है ना, ऐसी सिचुएशन में जब कोई फेल हो जाता है तो उसको फेल डिक्लेयर किया जाता है ना, क्योंकि कोई भी इसने अंतरराष्ट्रीय टीम को प्रशिक्षण नहीं दिया किसी भी अंतरराष्ट्रीय टीम को, तो ये सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, क्योंकि विवाद में तो चलो पास या फेल का बाद में पता चलेगा, ये फेल तो यहीं पर हो गया है ना, तो इसलिए कैंडिडेट नॉट सेलेक्टेड। नेक्स्ट यहां क्या कह रहा है, यहां पूछा गया है कौन सी संख्या उन विवाहित प्रशिक्षित शिक्षकों को निरूपित करती है जो पब्लिक स्कूल शिक्षक भी हैं, प्रशिक्षित भी, पब्लिक स्कूल शिक्षक भी और विवाहित भी। तीनों में आने वाला तो 6 है, तीनों में आने वाला कौन है 6। आगे बढ़ जाओ, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देगा, अंग्रेजी शब्दकोश में लगा दो, LOG हर किसी में कॉमन है, ए वाला सबसे पहले आ जाएगा, ए वाला ए, बाकी W था, I था, O था, I था, O था, तो 2 नंबर सबसे पहले आएगा, सभी में आ रहा है 2 नंबर, तो भैया 2 नंबर सबसे पहले आएगा। चलो इसका काम हो जाता है अब खत्म। फिर W 23 पर, I 9 पर, I वाले पहले आएंगे, I हटा देना, C वाला पहले आएगा, इसको मिलेगा दूसरा नंबर यानी कि 3 नंबर इसके तुरंत बाद, और इसको मिलेगा तीसरा नंबर ये इसके तुरंत बाद। 235 253 वाला गलत, 253 वाला गलत, 235 वाले ये रहे। अब चेक करोगे आप O वाले, क्योंकि W वाला गया सबसे लास्ट में, ये 23 जाएगा सबसे लास्ट में, यहां जा रहा है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर B राइट है। W वाला सबसे लास्ट में जाएगा क्योंकि पहले आएंगे O वाले, तो एक तो सबसे लास्ट में चला गया, ऑप्शन नंबर B। चलो भाई, कौन सी आकृति बनेगी इन टूटे हुए टुकड़ों से? नंबरिंग कर लेना भैया, नंबरिंग कर लेना, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, है ना, या ऐसे लिख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसको 5वां नंबर दे दो। कहाँ मिल रहे हैं देखो, 4 नंबर तो ये दिख गया बीचों बीच, है ना, ये वाला 5 नंबर यहां पर दिख गया, है ना, ये 2 नंबर दिखाई दे रहा है क्या? यहां पर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये लाइन सीधी है, ये लाइन सीधी है भैया, यही गड़बड़ हो गई, बस यही गड़बड़ हो गई, और इसमें तो कर्व में थी, थोड़ी सी कर्व में, ठीक है। चलो 5 नंबर यहां आ गया, 2 नंबर ऊपर आ गया, और 4 नंबर यहां पर, ये 1 नंबर यहां पर, और ये कौन सा बचा, 3 नंबर यहां पर आ गया, ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B एकदम परफेक्टली राइट। नेक्स्ट पर आ जाओ भैया, नेक्स्ट पर अगला प्रश्न पहचानो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, P भाग को दर्शाता है, P की जगह पर भाग रख देना, Q गुणा को दर्शाता है, और R प्लस को दर्शाता है, S माइनस को दर्शाता है। 3 पंजे 15, 5 नाम 45, प्लस के 8 भैया 53, 53 में से 5 घटा दोगे तो 48, 48 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, छाता हमें धूप से बचाता है, तो ओजोन हमें किससे बचाता है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज से हमको बचाता है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता? कौन सा नहीं बनाया जा सकता? स्ट्रेन बना सकते हो, STRAIN, स्ट्रेन तो बन गया। ट्रेडिशन बन जाएगा, TRADITION, ट्रेडिशन भी बन गया। सिचुएशन बन जाएगा, सिचुएशन। एडमिनिस्ट्रेशन में यू कहीं पर भी नहीं आ रहा, ये ना बनेगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर C, यू इसमें कहीं पर भी नहीं है। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं 6 फलक वाले पर, यस, नो, इफ, इट, इन, इज में से कोई ना कोई शब्द लिखा है, यस वाले फलक के अपोजिट पे बता दो। तो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, देखो यस का दोस्त नो भी है, यस का दोस्त इफ भी है, यस का दोस्त इट भी है, और यस का दोस्त इज भी है, तो 4 तो दोस्ती हो गए, तो फिर बचा क्या? ना तो नो आंसर हो सकता, ना इट हो सकता, ना इज हो सकता, तो बचा क्या? इन बचा, इन, क्योंकि यस का अपोजिट वो होगा जो इसके पास में नहीं है। नेक्स्ट, 5, 6, 24, क्वेश्चन मार्क, 48, 120, 72, 168, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चनों में से एक। आप प्राइम नंबर्स को पढ़ते होगे,
2, 3, 5, 7 और 11, 13, 17, 19, 23। ऐसे आप पढ़ते हो प्राइम नंबर्स को। बेटा बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है। मैं इनका स्क्वायर करूंगा, क्या करूंगा, वर्ग। ध्यान से देखना, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग 169, 17 का वर्ग 289, है ना, 19 का 361 और 23 का हो गया 529। ये बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्लास में भी मैंने कराया है बच्चों को। डिफरेंस, 4 में से 9 घटाओगे तो 5 आएगा, ये आ गया 5। 9 और 25 को घटाओगे तो 16 आएगा, ये आ गया 16। 25 49 को घटाओगे तो 24 आएगा। अब 49 121 को घटा दोगे तो 121 में से जब आप 49 घटाओगे यहां पर आ जाएगा क्या, 11 में से 9 गया 2, 11 में से 4 गया तो 72। 72 राइट आंसर होगा। 121 69 को घटाओगे तो 48 बचेगा, इसको घटाओगे तो 120 बचेगा, है ना। कितना बचेगा, 9 0, 8 में से 6 गया तो 2, 120। यहां घटाओगे 11 में से 9 गया 2 और कितना, 15 में से 8 गया तो 7, 72। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, बी। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। आपसे पूछा गया है कौन सा सबसे अलग होने वाला है, कौन सा भैया सबसे अलग होने वाला है, सबसे अलग वाला ढूंढो। सारे एक जैसे लग रहे हैं, बस यही थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है। देखो ऊपर रेक्टेंगल शेप बनी हुई थी, इसमें ट्राइंगल बनी है, तो यही सबसे अलग है। नेक्स्ट, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हो गए हैं। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बात तो सही है। मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छुपाना चाहिए, चांसेस इसके भी हैं। ऑप्स नेत्र में बिना कुछ दूरस्थ में समन्वित करना चाहिए, ये भी गलत। पारिवारिक प्राथमिकता नहीं दोगे, बिल्कुल गलत। तो इन दोनों में से चांस है ऑप्शन नंबर सबसे फर्स्ट वाले के, कि आप अपेक्षा करते हैं कि भाई बहन माता पिता को संभालेंगे, अभी मैं अपने मिशन पर ध्यान देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट, इसका कोड आपको बताना है, इसका कोड, और वो शर्तों के अकॉर्डिंग। वो कह रहा है यदि पहला घटक एक प्रतीक है, नहीं, पहला घटक प्रतीक नहीं है, शर्त लागू नहीं होगी। पहला घटक एक विषम संख्या है, जी बिल्कुल विषम संख्या है। अंतिम घटक एक सम संख्या है, जी बिल्कुल सम संख्या है। तो पहले और अंतिम घटक को कॉपीराइट के रूप में कूटबद्ध कर दो। इसको भी कॉपीराइट लिख दो और लास्ट वाले को भी कॉपीराइट लिख दो। कहीं आ रहा है किसी ऑप्शन में, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें ये नहीं आ रहा, तो ये गलत। आप कहेंगे केवल ऑप्शन नंबर 4 पर आ रहा है, केवल ऑप्शन नंबर 4 पर। बाकी को कोड जो है एज इट इज उतार देना, है ना। बाकी के, और तीसरी शर्त क्या थी, दूसरा और तीसरा घटक दोनों पूर्ण वर्ग हैं, पूर्ण वर्ग नहीं है तो सिंबल था, ये गलत। बाकी के कोड एज इट इज उतार देना, जैसे कि @ का कोड क्या है, टी है। 4 का कोड क्या है भैया, बी है। हैज का कोड क्या है, हैज का कोड एफ है, तो बीच में TBF आएगा, TBF आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दक्षिण पूरब पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूरब दक्षिण बन जाता है। वो कह रहा है दक्षिण पूरब पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पूरब होता है ये वाला, और ये बन क्या गया, पश्चिम बन गया, तो यानी कि ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। बस, तो एंगल पता चल गया, फॉलो कर लो। वो कह रहा है पूरब क्या हो जाएगा, पूरब से आप भी 135 डिग्री घुमा दो, पूरब से 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देना, क्लॉकवाइज 135 डिग्री, है ना। ये वाली दिशा कौन सी होती है, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा। नेक्स्ट, डायमंड ग्राउंड का नाम है जहां पर बेसबॉल खेली जाती है ना। कोर्ट में कौन सा गेम खेला जाएगा, कोर्ट में रिंक तो खुद ही एक वो होता है, रिंग भी नहीं होगा, एरिना भी नहीं होगा। स्क्वैश गेम होता है, स्क्वैश गेम ऐसा गेम होता है, एक खिलाड़ी इधर हो गया, एक खिलाड़ी उधर हो गया, सामने दीवार होती है, इधर से ये बॉल मारता है, दीवार में टकरा के आती है, फिर ये बल्ला मारता है उसमें, फिर वो ये वाला, मतलब ऐसे चलता रहता है। स्क्वैश ये वाला गेम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कोर्ट में खेला जाता है। रेगुलरिटी शब्द, रेगुलेटरी शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित कर दो।
कर दो तो सबसे छोटा ए है, ए से बड़ा ई है, ई से बड़ा ई एफ जी, जी आ गया, जी से बड़ा एच आई जे के एल, एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर 2 बार आ रहा है, आर को 2 बार लिख देना, फिर टी आ गया, फिर यू आ गया, फिर वाई आ गया। कह रहा है कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहने वाले अक्षर ढूंढ लो। एक तो ई नहीं बदला, जी नहीं बदला, यू एल एल ओ ए आर टी आर ओ टी आर यू, वाई नहीं बदला। आप कहोगे 3 अक्षर ऐसे हैं जिनकी पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं होता है किसी भी हाल में। नेक्स्ट, अगली आकृति का चयन करना है, इसका रिलेशन इसके साथ है। देखो y का z बन गया उल्टा, तो e का f बना देना उल्टा f, उल्टा f ढूंढो, ये गलत, ये वाला गलत, 2 ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गए। y सीधा था, इधर उल्टा z आ रहा है, e सीधा है तो उल्टा f आएगा। अच्छा, ये क्रम कैसे था, देखो ये सीधी लाइन थी तो ये सीधी लाइन इधर चली गई, है ना। अब ये अंदर की तरफ आएंगे, जैसे कि इतने देखा ना, ये 3 थोड़े से वैसे थे, ऐसे और ऐसे, ऐसे ही ये इधर की तरफ, तो अब ये सीधी लाइन आएगी अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ, यानी कि ये स्टार जो बनकर आएंगे वो लेफ्ट साइड में आएंगे, लेफ्ट साइड में, और इधर वाले जाएंगे इधर की तरफ। यहां आ रहे हैं, यहां नहीं आ रहे, ये गलत। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर 4। ग्रामीण विधानसभा चुनावों के मतदान के लिए मतपेटी पद्धति का उपयोग किया गया था। नतीजे आने के बाद यह बात सामने आई कि गांव की सिर्फ 15% महिलाओं ने ही वोट दिया है, केवल 15% महिलाओं ने वोट दिया। निष्कर्ष, महिलाओं को चुनाव की तारीख के बारे में पता नहीं था, ऐसा तो स्टेटमेंट नहीं कह रहा कि उनको पता नहीं था। केवल वे 15% पंजीकृत थी, उनके पास वैध मतदाता पहचान पत्र था नहीं, केवल वही थी क्या, इसलिए 15% ही आए। हो सकता है कुछ काम में बिजी हो, कुछ भैया ना देना चाहती हो वोट, उनकी मर्जी है। तो आप कहोगे ना तो पहला ना दूसरा, दोनों गलत। फाइंड द ऑड वन आउट, आपसे पूछा गया है कि इसमें सबसे अलग कौन सा है भैया, सबसे अलग पहचानो कौन सा है। तो आप देखोगे जेब कतरा अपोजिट हो गया जंगल क्वीन, मून नाइट अपोजिट MN, GT रोड दूध वाला भैया, MNPK मूवी, तो P का अपोजिट K हो गया, लेकिन S का अपोजिट I नहीं होता, S का अपोजिट H होता है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4। J लेफ्ट में इधर था, इधर कोने पर, फिर इधर आया, फिर इधर कोने पर गया, फिर इधर, अब आ जाएगा वापसी में, यानी कि यहां पर इधर। इसमें नहीं आ रहा, गलत, इसमें भी नहीं आ रहा, दोनों गलत हो गए, दोनों गलत। इधर J आ रहा है, अब ये देख लो सर्कल, इसमें एक डॉट गायब हो गई, फिर ऊपर की एक गायब हो गई, सामने की गायब, फिर इसमें इधर की गायब होगी, अब सामने की गायब हो जाएगी, यानी कि ये आएगा ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे, ये गायब हुई है ना, अब सामने की ये गायब हो जाएगी, बाकी तो आएंगी, बाकी तो रहेंगी, बाकी तो 4 रहेंगी, ये 3 गायब हो गई, ये 3 गायब हो गई भैया, है ना, 4 गायब हो गई, क्योंकि 1 2 3 तो पहले से ही है, अब इसके सामने वाली ये है तो ये गायब हो जाएगी। ऐसा ढूंढ लो कौन से ऑप्शन में है, इसमें 3 ही आ रही हैं, तो ये वैसे गलत हो गया, ये वाला ज्यादा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। इस डायग्राम के लिए सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा होने वाला है, इस डायग्राम के लिए सबसे बेस्ट, पिता पुत्र और पति का डायग्राम बनाने जाओगे तो जितने भी पिता हैं वो किसी ना किसी के बेटे जरूर हैं, और पति वाला ऐसे काटेगा, तो पहला तो बनेगा ऐसे, क्योंकि मैं कहूंगा जितने भी पिता हैं, जितने भी फादर हैं वो किसी ना किसी के बेटे जरूर हैं, और जितने भी पति हैं वो भी किसी ना किसी के बेटे जरूर हैं। फादर वाला इस हस्बैंड को काटेगा ऐसे, या इसका बेस्ट ये भी हो सकता है कि सारे पति, है ना, सारे पिता पति होते हैं, है ना, और सारे पिता पुत्र होते हैं, ये ज्यादा बेस्ट माना जाएगा फिर, ठीक है। इस हिसाब से तो ये गलत हो गया। अनानास लीची फल का बन जाएगा, क्योंकि फल के अंदर अनानास एक फल हो गया और लीची एक फल हो गया, ये बन जाएगा भैया। आप कहेंगे बी वाला ज्यादा बेस्ट है, बी वाला। एशिया नेपाल काठमांडू का भी ऐसे ही बनेगा, एशिया के अंदर नेपाल, नेपाल के अंदर काठमांडू। महिला चिकित्सक पत्नी का बनाओगे तो पत्नी आ जाएगी महिला के अंदर और चिकित्सक बाहर से काटेगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामले की जांच करते समय आपको
प्रतिक्रियाएं आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले अंडरकवर एजेंट के रूप में काम करना चाहिए? नहीं। ये कह रहा ऑनलाइन कट्टरपंथी चल रही है, ठीक है, ऐसे विषय पर साइकोमेट्रिक एनालिटिक्स, साइकोमेट्रिक की यहां जरूरत नहीं पड़ेगी। सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्नैप साझा करने चाहिए। यानी कि जो ये मामला चल रहा है ऑनलाइन कट्टरपंथी वाला, तो कुछ जो फेक चीजें हैं, असत्यापित चीजें हैं, उनको दिखाकर ये बताना चाहिए कि ये फेक है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये जो स्नैप साझा करने की बात चल रही है। सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्नैप साझा करने चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यह आकृति कौन से विकल्प में आपको दिखाई दे रही है? ढूंढो जरा, यह आकृति कौन से विकल्प में? फर्स्ट वाले में दिख रही है क्या? ट्राइएंगल के अंदर तो नहीं आ रहा, इसका ट्राइएंगल ही उल्टा दिया है, हटाओ। ट्राइएंगल के अंदर देखो यहां आ रही है, ये आ रही, और ऊपर क्या रोम्बस होना चाहिए? रोम्बस, ये आ गया रोम्बस, और नीचे ये डॉट यहां पर इसके अंदर आ गई ट्राइएंगल के अंदर। ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट। नेक्स्ट, 22 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? सबसे पहले आप तारीख लोगे, 22 तारीख। फरवरी का कोड, भैया फरवरी का कोड लिखोगे 3। क्यों लिखोगे? क्योंकि ये एक लीप ईयर है। 12 कैसा वर्ष है? लीप ईयर है, तो फरवरी का कोड 3 आएगा। 2000 का कोड 6, 12 पूरे 12 लिखोगे, 12 को 4 से भाग करोगे 3 बार, 22 3 25 और 6 31, 31 और 12 हो जाएंगे भैया आपके 43 और 3 46, 46 को 7 से भाग करूंगा, 7 6 42, रिमाइंडर बचेगा भैया 4, 4 से इस फल बचा। 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार, 4 पर बुधवार। बुधवार हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 4 से इस फल बचा, 4 पर क्या हो जाता है दोस्तों? बुधवार, अर्थात वेडनेसडे, वेडनेसडे। चलो जी, क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन में। तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।